गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो डेरिवेटिव के हमने काफ़ी क्वेश्चंस कल किए थे, सभी रूल हमने पढ़ लिए डेरिवेटिव के। अब हम डेरिवेटिव के कुछ सम मोर क्वेश्चंस वी विल डू। तो बेटे देखिए कुछ क्वेश्चंस डेरिवेटिव के करते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चंस हैं, इनको हम फटाफट करते हैं डेरिवेटिव के। लेकिन डेरिवेटिव करने से पहले मैं बार बार आपसे फिर बताऊंगा, डेरिवेटिव की सारी प्रॉपर्टीज आपके माइंड में होनी चाहिए। कीप योर माइंड ऑल द प्रॉपर्टीज फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग द डेरिवेटिव क्वेश्चंस। तो जितने भी डेरिवेटिव की प्रॉपर्टीज हैं, डेरिवेटिव के कंसेप्ट है, डेरिवेटिव होता क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल, ये सब आपके माइंड में होनी चाहिए। उसको स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया है और आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। तो सवाल ये है कि जब यहाँ मैं कल भी बोल रहा था पहली वीडियो में भी, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो एक्स के अलावा जहाँ ए बी सी वगैरह की तुम्हें एक्स के अलावा कोई भी वर्ड यहाँ पर दिखाई दे, सब वर्क एज ए कांस्टेंट। तो डी बाई डी एक्स ए अपॉन एक्स की पावर 4 है, तो आप इसके एक्स की पावर -4 समझ सकते हैं। ये बी अपॉन एक्स की स्क्वायर है, तो इसके एक्स की पावर -2 समझ सकते हैं। तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो एज इट इज वर्क एज ए कांस्टेंट, तो एक्स की पावर -4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -4 एक्स की पावर -5 हो जाएगा। माइनस एज इट इज ये एक्स स्क्वायर है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बी ऐसे रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस -2 आगे आ जाएगा, क्योंकि ये लिखा हुआ है एक्स की पावर n का डेरिवेटिव n एक्स की पावर n-1 होता है, पावर आगे आ जाती है अलजेब्रिक फंक्शन में। तो ये कौन सा कांसेप्ट है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट कहीं भी लगे, एक्स की पावर n कांसेप्ट लगेगा, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो, कांस्टेंट व्हाटएवर में भी, नेगेटिव पॉजिटिव। तो x की पावर -2 का x की पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। cos x का डेरिवेटिव एवरीबॉडी नोस -sin x। तो बेटे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -4a अपॉन x की पावर 5, और इसको लिख सकते हैं 2b अपॉन x की पावर 3 -sin x। ये क्वेश्चन का आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या होता है जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन का डेरिवेटिव करेंगे, sin x का डेरिवेटिव एवरीबॉडी नोस cos x होता है, लेकिन sin x का डेरिवेटिव जब cos x होता है तो बच्चा क्या है, sin x है क्या, बिल्कुल x नहीं है, क्या है फिर x प्लस a है। तो आपको मैंने एक चेन रूल बताया था, या तो इसको u मान लें, फिर u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें x प्लस a को, तो ऐसा एक थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो हमने इसका बड़ा एक शॉर्टकट बताया था आपको, जब इस तरह का आर्गुमेंट आ जाए, सीधा सीधा आर्गुमेंट ना हो, क्योंकि sin x स्क्वायर का डेरिवेटिव cos x स्क्वायर नहीं लिख सकते आप, उसके साथ और कुछ भी होगा। sin x का cos x होता है, बस sin ऑफ x स्क्वायर का cos x स्क्वायर नहीं होता। तो फिर क्या करें सर, sin x का तो होता है, cos x प्लस a इसका डेरिवेटिव नहीं होता बिल्कुल। तो फिर क्या होता है, तो इसको x मान लेंगे, आपको बताया था, सीधा ही x मान लेंगे और मन में x मान लें। तो sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो आप सीधा क्या लिखते हैं, cos x। तो माना ही तो था आपने, था थोड़ी ये, बिल्कुल नहीं था। तो जिसको मानते हैं उसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, तो किसको माना था आपने, x प्लस a को माना था, x मान लिया तो cos x लिख दिया सीधा। जिसको माना उसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, जब डेरिवेटिव करेंगे तो बीच में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो x प्लस a का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा और a का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। आप सारी वीडियो देखें पुरानी, अगर ये कंसेप्ट आपको वीक है तो बार बार रुलाएंगे, तो इसलिए आप सारे क्वेश्चन पहली वीडियो जरूर देखें। तो 1 डेरिवेटिव आया, समथिंग इनटू 1 इज इक्वल टू समथिंग, तो यही क्वेश्चन का आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान में, पुरानी वीडियो जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, पजल करने के लिए आपको cos π/4 डाल दिया, तो cos π/4, बच्चा कहीं cos π/4 को sin π/4 ना लिखते, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल ना सोचने लगे। तो जब यहाँ x है ही x फ्री है, कोई भी आर्गुमेंट ही x नहीं है, cos तो होते ही है, cos ऑफ आर्गुमेंट x नहीं है, π/4 है, cos π/4 cos 45 होता है। तो ये क्या लिखा हुआ है, 1/√2 लिखा हुआ है। तो बेटे सीधा क्वोशिएंट रूल यहाँ लगा देंगे, cos ये तो 1/√2 है, समथिंग इनटू कांस्टेंट जो होता है वो कांस्टेंट एज इट इज रहता है आंसर तक, तो ये 1/√2 ऐसे रहेगा और यहाँ लगा देंगे हम क्वोशिएंट रूल। सर ये कहाँ से आया, cos π/4 की वैल्यू 1/√2 है, ये आपको केवल पजल करने के लिए लिखा हुआ है। तो आप यहाँ cos x माइनस sin x ना सोचने लगे, बेटे x है ही नहीं, कांस्टेंट है। cos ऑफ कोई भी आर्गुमेंट कांस्टेंट का है, वेरिएबल फ्री हो तो वो कांस्टेंट होता है ओवरऑल, ठीक है जी। तो अब क्या करें सर, क्वोशिएंट रूल लगा दें। तो डिनोमिनेटर क्या है, क्वोशिएंट रूल क्यों सोचें, क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर में भी फंक्शन है और डिनोमिनेटर में भी फंक्शन है, तो क्वोशिएंट रूल लगेगा। क्वोशिएंट रूल क्या होता है, जो आप बार बार पढ़ें, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, sin x का होल स्क्वायर लिखें या sin स्क्वायर x लिखें, एक ही बात है, बट sin x का स्क्वायर मत कर देना, आर्गुमेंट x ही रहेगा, होल स्क्वायर करने से आर्गुमेंट में बदल नहीं पड़ता। तो फिर क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या था x स्क्वायर माइनस, प्रोडक्ट रूल
प्लस आता है और क्वोशिएंट रूल में माइनस आता है। और क्या करें हम, न्यूमरेटर एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का जब डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर बेटे ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है तो 2x sin x। सर आगे पीछे लिख सकते हैं, अरे भैया तो a इंटू बी बी इंटू ए की बात होती है, सर फिर यहीं लिख देते। तो इसलिए यहाँ लिखते कि ये आर्गुमेंट कंसीडर ना कर ले, एग्जाम में आर्गुमेंट कंसीडर ना कर ले, देखने वालों को ऐसा लगे साइन ऑफ ये x यहाँ और 2x यहाँ, तो वो sin x इंटू 2x ना बन जाए, तो आर्गुमेंट अलग चीज है, 2x एक वैल्यू है और x एक आर्गुमेंट है, इसलिए ऐसा लिखते हैं। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं करना है, x स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव इसका करना है जिसके आगे डेरिवेटिव लिखा हुआ है, sin x का डेरिवेटिव क्या है, cos x। तो यही बेटे आंसर है, sin स्क्वायर x। आप √2 यहां लिख दें, यही क्वेश्चन का आंसर है। सर चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, व्हाई नॉट, कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लिया तो वो छोड़ दें, यहां छोड़ दें। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, तो सवाल ये है, अब फिर वही बात आती है, हमने बताया x की पावर n का डेरिवेटिव अगर ये लीनियर है, लीनियर की पावर n है कहीं, तो सीधा कर देंगे। सर अगर लीनियर तो ये भी है, हाँ लीनियर है, लेकिन ये क्या है, ये x है क्या, नहीं है, तो फिर क्या है, ax प्लस b है, तो क्या मान लें इसको, x मान लें। x की पावर n का डेरिवेटिव, ये प्रॉपर्टी ध्यान से देखें, बार बार पुरानी प्रॉपर्टी लिख रखी है। तो x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है बेटे, n x की पावर n माइनस 1। सर इसको माना था ना x, बिल्कुल माना था, जिसको मानते हैं, क्या ये था x, नहीं था, x मान के डेरिवेटिव कर दिया। सर ऐसे कहीं भी कर सकते हैं x मान के, हाँ कहीं भी कर सकते हैं, ये चेन रूल है। तो डेरिवेटिव ऑफ किसका किया, जिसको मानते हैं उसको दोबारा डेरिवेटिव करते हैं। तो बेटे क्या हुआ, ये तो एज इट इज हुआ, एज इट इज ही रहेगा ax प्लस b की होल पावर n माइनस 1। तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सीधा ही हो जाएगा, लीनियर का डेरिवेटिव पावर कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट हो जाता है। तो a क्या है, कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव क्या है 1, तो क्या बचेगा बेटे a into 1 1 होता है, b क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सर यहाँ 0 क्यों नहीं हुआ, उस दिन बताया था आपको, पहली वीडियो देखें, जब कांस्टेंट वेरिएबल की मल्टीप्लाई में होता है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं करना होता, वेरिएबल का करना होता है। तो वेरिएबल ही नहीं है, ओवरऑल टर्म ही कांस्टेंट है, तो b का डेरिवेटिव क्या हो गया 0, तो a प्लस 0 a ही होता है। तो कुल मिला के क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, a into n और ax प्लस b की होल पावर n माइनस 1। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, कुछ पहले सिंपलीफाई करने की कोशिश करो, चाहो तो इसको साइन कॉस में लिख सकते हो, बट डायरेक्ट करने की कोशिश करें तो बेटर रहेगा। कहीं डेरिवेटिव वायलेट ना हो रही हो तो डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि डेरिवेटिव दे दे रखा है, तो कई बार डेरिवेटिव वायलेट हो जाती है, क्वेश्चन तो वही रहता है, डेरिवेटिव वायलेट हो जाती है, तो डायरेक्ट करने की कोशिश करें। वो कैसे, तो ये क्या दो फंक्शन सिंपलीफाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो फिर क्या करें, डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दें। डायरेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्वोशिएंट रूल। क्यों, दो फंक्शन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में है, तो क्वोशिएंट रूल क्या होता है, वही जो अभी यहाँ पहले क्वेश्चन में लगाया था, डिनोमिनेटर का स्क्वायर अपॉन में। तो डिनोमिनेटर क्या है बेटे, secant x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो फिर क्या लिखते हैं डिनोमिनेटर। बार बार क्वोशिएंट रूल खुद लिखें, उसका अभ्यास करें, गलती नहीं होगी, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, लो माइनस माइनस बीच में लगता है, न्यूमरेटर एज इट इज बेटे secant x माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या था secant x प्लस 1, secant of x प्लस 1। ये अब सब जानते हैं, ये एज इट इज secant x का डेरिवेटिव सब जानते हैं, secant x tan x होता है इनटू tan x माइनस 1 का क्या होगा, 0 होगा, लिखें या ना लिखें, ये एज इट इज secant x माइनस 1, इसका डेरिवेटिव क्या होगा secant x tan x, बिल्कुल सेम वही होगा, प्लस 1 का क्या होगा, प्लस 0 होगा, लिखें या ना लिखें, अपॉन में secant x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे, जो कैंसिल आउट होती होंगी टर्म कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो होंगे ये हो जाएगा secant स्क्वायर x tan x प्लस secant x tan x, ब्रैकेट खोल दिया बेटे, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, ये एक ही टर्म है तो इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दी इसकी, तो ये माइनस था, तो फिर क्या आ गया secant स्क्वायर x, और क्यों secant स्क्वायर x सेम ही टर्म आएगी जो यहाँ आया था, और secant x tan x, तो ये हो जाएगा tan x। अब ये क्या है, माइनस और एक माइनस ये है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बेटे, प्लस हो जाएंगे, तो सेम टर्म आएंगी जो ये आई थी, तो ये हो जाएगा secant x into tan x अपॉन में
जैसा था वैसे ही रहेगा सेकेंड एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये सेम टर्म्स हैं, एक प्लस की एक माइनस की, तो ऊपर क्या हो गया, दोनों ऐड होगी क्योंकि ये भी सेम है, दोनों प्लस में है, तो क्या हो गया 2 सेकेंड एक्स tan x अपॉन सेकेंड एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन खुद कीजिए।